विश्व कल्याणार्थ करवाए जा रहे शक्ति निवेद के प्रधान विद्वान श्री विकास आनंद जी सपत्नी, सभी विद्वज्जन, श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारीगण, भारतवर्ष के विविध प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन, आज चतुर्थ नवरात्र के अवसर पर आपका इस सिद्ध पीठ पर स्वागत, आपका अभिनंदन। भगवती मां के जो 9 रूप हैं, उनमें आज चतुर्थ रूप का, चौथे रूप का आप दर्शन कर रहे हैं। उसका नाम है कूष्मांडा। कूष्मांडा इनको क्यों कहते हैं कि अंड का मतलब है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड की रचना करने के कारण से इनको कूष्मांडा कहा जाता है। जिस समय संसार में कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार था, उस समय इन्हें कूष्मांडा देवी जी ने संसार की रचना की थी। और ये सूर्यमंडल के बीच का जो लोक है, उस लोक की अधिष्ठात्री देवी हैं, और ये सूर्य की तरह ही तेजस्वी, और इनका वर्ण बहुत चमकीला और दूसरों को प्रकाशित करने वाला है। आप ये देखते हैं कि भगवती के ये रूप जिनके आप प्रतिदिन दर्शन करते हैं, वो वास्तव में हम सबके द्वारा आराध्य हैं, और शास्त्रों में इनका और इनके महत्व का बहुत बड़ा विशेष महत्व जो है वो बतलाया हुआ है। संस्कृत में कूष्मांड पेठे को कहते हैं, कुम्हड़े को कहते हैं। कुम्हड़े की बलि जो है वो इनको बहुत प्रिय है, और इस कारण से भी इनको कूष्मांडा कहा जाता है। और साधक जन जो हैं, जैसे जैसे अपनी भक्ति को आगे आगे बढ़ा रहे हैं, अहर्निश भगवती की ज्योतिष स्वरूप दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, और उन भक्तों को एक विशेष प्रकार के दर्शनों का अनुभव होने लग पड़ता है, विशेष प्रकार की सुगंधियों का अनुभव होने लगता है, विशेष प्रकार के एक मां के दर्शनों का आभास होने लगता है। मैंने कल भी कहा था कि जब आप काम करते हैं तो उस काम में, अच्छे काम में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं, और इससे ज्यादा और अच्छा काम क्या हो सकता है कि आप प्रथम नवरात्र से लेकर के नवम नवरात्र तक सिद्धिदात्री तक आप पहुंचना चाहते हैं और अपने मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। इसमें भगवती का ध्यान, और कभी भी अपने रास्ते से, अपने ध्यान से कभी भी विचलित मत होना, ताकि भगवती का यह रूप आप सबको, हम सबको आनंदित करे और हम सबको वरदान देने वाला हो। क्योंकि शास्त्र में कहा है, दुर्गा सप्तशती में कहा है कि आधार भूता जगतस्त्वमेक महेश्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूप स्थितिया तो ये तद दाप्यायसे कृष्ण मलंघ वीर्ये। आधार भूता जगतस्त्वमेक, ये पूरा का पूरा जितना भी संसार है, इसका एकमात्र आधार जो है ये भगवती मां जगत जननी ही है। आधार के बिना कोई चीज रह नहीं सकती है, और ये यही शक्ति जो है वो पूरे संसार का आधार है। मही स्वरूपेण यथा स्थितासि, मही पृथ्वी होती है, और पृथ्वी के रूप में भी ये शक्ति ही विद्यमान है। अपां स्वरूप स्थित जात ये तक, जल के रूप में भी ये भगवती वैष्णवी जो है ये सबको आनंदित करती है, सबकी तृषाओं को दूर करती है।
सबकी प्यास को बुझाती है। वाप्याय से कृष्ण अलंघ्य वीर्य, हे अलंघ्य वीर्या, हे भगवती जगत जननी जगदम्बा, जिसके सामर्थ्य को, जिसके प्रभाव को और जिसके एक तेज को कोई लांघ नहीं सकता है, इस प्रकार की भगवती वैष्णवी। त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या, ये वैष्णवी अनंत वीर्या है और न जाने कितने कितने बलशाली है। विश्वस्य बीजम परमासी माया, संसार का बीज, संसार की उत्पत्ति का कारण भी यही है और परामाया भी यही है। सम्मोहितम देवी समस्तमेत, इसी मां ने, इसी भगवती ने पूरे संसार को सम्मोहित कर रखा है। तुम भी प्रसन्ना भूल मुक्ति हेतु, हे मां, संसार से मुक्ति देने के लिए आप प्रसन्न हो जाओ और सबको, सबके लिए मुक्ति के द्वार जो है वो खोल दो। इस प्रकार इतने इतने बड़े गुणों से युक्त ये भगवती का द्वार, न जाने इस द्वार पर असंख्य कितने पाठ हुए हैं, कितने जप हुए हैं और कितनी बार मां की आराधना हुई है। ये सिद्ध पीठ है और इस जगह पर आकर के ऐसे भी मस्तक निभाना मनुष्य के सब प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने वाला होता है। भगवती का ध्यान करेंगे आप और भगवती का ध्यान करते हुए आरती में जब पुजारी जी आरती करेंगे उस समय मां का कुष्मांडा का ध्यान करते हुए अपनी मनोबलित कामनाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थनाएं करेंगे। लेकिन एक प्रार्थना ये हमेशा हर समय जरूर करना कि पूरा संसार जो है ये बिल्कुल ठीक रहे, पूरे संसार के कार्य जो है वो ठीक, पूरे संसार में रहने वाले जो लोग हैं वो रोग रहित हों, ईर्ष्या रहित हों, द्वेष रहित हों और सब प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हों। मैं इस समय आपको दो बातें बतलाना चाहूंगा संक्षिप्त रूप से। एक तो गणेश के विषय में बार बार आप सभी सब प्रकार के कार्यों से पहले गणेश का पूजन करते हैं और एक ओम जो है, ओम का सब मंत्रों से पहले उच्चारण करते हैं और ओम का गुणगान करते हैं। ओम क्या है, कहां से पैदा हुआ और इसका कितना महत्व है। शास्त्रों में बतलाया गया है कि अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापति ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च इत्यादि देवता त्रयः। अ, उ और मां अर्धमात्रा भी है, तो इन तीनों अक्षरों से बना हुआ यह ओम ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वरूप है। उससे भी पहले ये तीनों जो व्याहृतियां हैं भूर्भुवः स्वः, इनका भी सारभूत जो है वो ओम ही है और तब ब्रह्मा के तब से सिद्ध हुए ये ओम जो है ये उस ब्रह्मा के मुख से ही जो ओम निकला है अर्थात ओम की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण ओम का सब मंत्रों से पहले प्रयोग किया जाता है। कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें ओम नहीं लगता, कुछ लोग लगा लेते हैं तो उसका अहित नहीं होता। लेकिन जैसे कि आप ये देख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जप करते हैं तो इसमें ये द्वादशाक्षर मंत्र है, 12 अक्षरों का मंत्र है, यहाँ पर ओम लगाना जो है बहुत आवश्यक है। जिस देवता का जो बीज होता है वो बीज ही जो है वो ओम का काम करता है। जैसे हनुमान की उपासना कर रहे हैं तो हम हनुमते नमः, यहाँ पर ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान का जो बीज है वो हम है और हम लगा करके ओम की कर्तव्यता वहां पर हो जाती है। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय ये षडाक्षर मंत्र है, 6 अक्षरों का मंत्र है और इसमें ओम लगाया जाता है। लेकिन जब नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है जहां पर ओम नहीं लगाया जाता है। बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनके ओम लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वैदिक जितने भी मंत्र हैं वो सभी मंत्रों में ये ओम लगाया जाता है। ओम क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम भूर्भुवः स्वः तीनों का सारभूत होकर के ये ओम शब्द जो है उनकी तपस्या से ये पैदा हुआ है।
इसलिए ओम को कई प्रकार के विकृतियों को, कई प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए कहा है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि जब हम कोई काम करते हैं या किसी का पाठ करते हैं तो वहां पर मंत्रो हीन है स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सभाग वज्रो यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो वराधा। मंत्र झूठा मूठा नहीं होना चाहिए, मंत्र गलत नहीं होना चाहिए और मिथ्या प्रयुक्त मंत्र नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा कोई होता है तो वो हमारा कार्य सिद्ध नहीं करता है। और जिस मंत्र में कोई किसी प्रकार की स्वर वर्ण की कोई हीनता रह जाती है तो वो जो ओम लगाया हुआ है, ओम उस मंत्र में जो स्वर की हीनता, वर्ण की हीनता जो है उसको पूर्ण कर देता है। इसलिए सभी मंत्रों से पहले ओम का उच्चारण जो है वो किया जाता है। आ, ओ और मा तीनों जो है ये मंत्र, ये अक्षर जो है ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद स्वरूप है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप है। जागृत, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था रूप है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ रूप है। कहने का मतलब है कि सभी की सभी सृष्टि जो है इसी ओम में निहित है। इसलिए ओम का उच्चारण वेदों में, शास्त्रों में बहुत बड़ा विशेष प्रकार का महत्व वाला बतलाया गया है। अब मैं केवल संक्षिप्त रूप से आपसे ये कहूँगा कि गणेश के विषय में कहने जा रहा हूँ और गणेश जी की उपासना से क्यों हमारे कष्ट दूर होते हैं, या किस प्रकार से हमारी जो मनोभिलक्षित कामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती है, या हमारे कामों में विघ्न नहीं आते, उसका कारण क्या है। कारण ये है, मैं संक्षिप्त से बतलाऊंगा, बड़ा विवरण विस्तीर्ण मैं नहीं करूंगा। गणेश का सिर जो है वो हाथी का है और सिर से, गणेश के सिर से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हाथी कभी भी किसी के साथ सिर नहीं बढ़ाता है। और यदि कोई आदमी सिर बढ़ाएगा तो उसका परिणाम आप देखते हैं भी क्या होता है। लेकिन आपने कभी भी हाथी को सिर बढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। गणेश की उपासना से ये लेना है, हमें ये शिक्षा लेनी है कि हमें किसी दूसरे से कभी भी सिर नहीं बढ़ाना है, लड़ना नहीं। एक शिक्षा ये मिल जाती है गणेश के पूजन से। उसके बाद गणेश के अर्थात हाथी के बहुत लंबे लंबे कान हैं। लंबे कान से हमें क्या शिक्षा लेनी है कि हम सब कुछ सुने। कुछ लोग होते हैं कि वो इधर से बात सुनी उधर क्या नहीं जा पाते, उधर, जिससे कि समाज में एक असमंजसता फैलती है। जो कान से सुना और वो हृदय में रखा, उसको पचाने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। कोई आदमी गलत भी कह देता है, कोई आदमी झूठी अफवाह भी कर देता है। इसलिए बड़े कानों से हम सब कुछ सुने, लेकिन ये बुद्धि इसलिए दी हुई है कि जो हमने सुना है उसको विचार पूर्वक आगे उसका हम व्याख्यान करें। उसके बाद हाथी का बड़ा मस्तक है और गणेश जी का बड़ा मस्तक है। तो गणेश जी के मस्तक से क्या, हमारे संकुचित विचार नहीं चाहिए, छोटे छोटे विचार नहीं चाहिए। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये वैसा है। हमारी चिंतन शक्ति जो है बहुत विस्तृत होनी चाहिए और चिंतन शक्ति भी विशाल होगी, विस्तृत होगी तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। उसके बाद यह नाक जो है ये गणेश जी का, हाथी का नाक बहुत लंबा होता है। तो लंबे नाक से हम क्या लेते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। इंसान का लक्ष्य, मनुष्य का लक्ष्य, भक्तों का लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। आप भगवती से मांगेंगे, जितने तक भगवती देगी, जितने तक आपकी भक्ति होगी, इस प्रकार की आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। लेकिन उससे भी आप बहुत बड़ा मांगिए और बहुत बड़ा मांगने पर आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो निश्चित रूप से आप उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप ये नाक का यहाँ पर लिया गया है कि जिस प्रकार हाथी का नाक जो है, गणेश का नाक जो है ये लंबा है, इसी प्रकार हमारा जो उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य जो है वो बड़ा होना चाहिए। क्योंकि नाक कटना नहीं चाहिए। बहुत से बड़े बुजुर्ग कहते हुए देते हैं, जाओ बेटे फलाना काम करो लेकिन अच्छी तरह से काम को कर देना, हमारा नाक नहीं कटवा देना। तो मतलब नाक का सोच, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है वो बड़ी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। ये जो आंखें हैं बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, लेकिन हाथी की, गणेश जी की बहुत छोटी छोटी आंखें हैं। छोटी आंख से हम क्या लेंगे कि जो हाथी या गणेश जी की आंखों को समझ लीजिए, क्योंकि वो गणेश का ही मैं बखान कर रहा हूँ।
तो गणेश की छोटी अंश से ये लेना है, उनकी पूजा से हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी है। हाथी की आंख या गणेश की जो दूसरे को हमेशा अपने से बड़ा देखती है, छोटा किसी को नहीं देखती। इसलिए अपने से दूसरे लोगों को हमेशा बड़ा समझना चाहिए, किसी को भी छोटा मत समझे। अपने से दूसरे को यदि आप बड़ा समझेंगे तो निश्चित है कि उनके द्वारा होने वाले जो विघ्न हैं वो कभी भी आपके पास नहीं भड़केंगे। उसके बाद आगे है आप दांत, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और। तो उसमें क्या मतलब है कि खाने को और दिखाने को और, जिन दांतों से हमने खाना है वो तो ठीक है, लेकिन दिखाने वाले जो दांत हैं वो क्या है? कई हमारे विरोधी होते हैं, कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो जान लेने के लिए भी तुले होते हैं। जाते ही जिस समय सामने आता है, हाथ अपने दांत जरूर दिखलाइए उसको, हंसिए और हंस करके, और वो सोचेगा कि मैं तो इसको समाप्त करने के लिए आ रहा हूँ, ये तो हंस रहा है और ये तो मेरे पर प्रसन्न है, मैं छोड़ दूंगा। उसने अपने हृदय में दूसरे का अनिष्ट करने के लिए जो भी सोचा हुआ होगा वो उस बात को पलट देगा और आगे नहीं होगा। सबसे बड़ी बात एक आई है, इस ये किला है, दांतों का किला है, और किले के अंदर एक चीज रहती है, क्या है? जीभ। अब जीव जो है ये किले के अंदर क्यों रहती है? आपने कभी देखा जीव को कुछ हुआ, कोई कष्ट हुआ इसको, किसी ने मारा इसको, कोई कुछ नहीं हुआ? क्यों? कि रहीम ने जिभा बामरी, कह गई स्वर्ग पताल, कहीं करी ते भूतर, कहीं करी ते भीतर गई, जूते खाए कपड़ा। जीव गाली निकाल देती है, बहुत बुरा कह देती है, जो नहीं भी कहना हो तब भी कह देती है, और गाल निकाली और तो दूसरा भी गाल निकालेगा। उसके बाद ऐसे हाथ और एक दूसरे के बाल केश पकड़ करके गुत्थ मुगोथे हो जाते हैं। किसके कारण से? जीव के कारण से। और हाथी की जीभ, गणेश भगवान की जीभ जो है, हमेशा में सदा के लिए सभी जितने भी लोग हैं उनकी जीभें पीछे से लेकर आगे की ओर लपटी हुई हैं, लेकिन हाथी एक ऐसा है, गणेश जी ही एक ऐसे हैं जिनकी जीभ पीछे से लेकर आगे से पीछे की ओर लपटी हुई है। तो मतलब क्या हुआ कि अपनी जीभ पर नियंत्रण करो, जो जीभ पर आए उसी प्रकार से गाली गलौज जो हम नहीं कर दें। इससे क्या होगा? इससे हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अब दो चीजें और रह गई। गणेश जी का बड़ा पेट है, तो पेट इस प्रकार से, उससे हमें क्या लेना है कि जो कुछ इसमें पचाने की शक्ति चाहिए, जो कुछ हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये नहीं है कि इसमें तत्काल उसको बातों को बढ़ा दें और समाज में इस प्रकार की ऐसी अफवाहें चली जाएं जिससे कि लोगों में कई प्रकार की एक संदेह भाव पैदा हो जाए। और उसके बाद एक बात और रह गई, इतने बड़े गणेश जी और इतना सा छोटा सा चूहा उनका वाहन है, ये क्यों है? ये इसलिए है, चूहा बहुत चंचल होता है। चूहे की चंचलता आप सब ने देखी होगी। आपके कमरे में चला जाए, आपके ऑफिस में चला जाए, आप कहीं पर भी चला जाए, आप उसको पकड़ने लगेंगे, आपको कुछ हो सकता है लेकिन चूहे को कुछ नहीं होगा। वो कभी इधर चला जाएगा, कहीं उधर चला जाएगा, फालने काट देगा, बिस्तर काट देगा, लेकिन वो इतना चंचल है। भगवान गणेश ने ये शिक्षा दी है कि जो मेरे उपासक हैं, जो मेरी पूजा करने वाले हैं, सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करें। मन बहुत चंचल है, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रहं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। जिस प्रकार वायु को हाथ में नहीं पकड़ा जाता, इसी प्रकार ये मन भी जो है ये चंचल है। और चूहा जो चंचलता का प्रतीक है, उसके ऊपर सबसे पहले अपना बैठ जाओ, उसको नीचे रखो। अर्थात यदि आपने चंचलता पर नियंत्रण कर दिया और आप उसके ऊपर बैठ गए तो निश्चित है कि आपके सब प्रकार के कार्य पूर्ण होंगे। यह बात मैं अब इसके बाद मैं ये कहूँगा कि गणेश पूजन करने के बाद दिमाग से, कान से, जीभ से, आंखों से, पेट से और उस वाहन से जो शिक्षाएं हमको प्राप्त हुई हैं, यदि हम उन शिक्षाओं पर चलें, गणेश पूजन करने के बाद उन शिक्षाओं पर चलना हमारा बड़ा आवश्यक है, तभी गणेश पूजा सार्थक होगी। और उन पर चलेंगे तो निश्चित ही हमारे सब प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे। मैं अधिक नहीं कहता हुआ केवल ये कहूँगा कि आप अपने दरबार में जहाँ पर आए हैं, भगवती का यह दरबार सबके लिए खुला है। आप सभी माँ के बच्चे हैं और माँ ये चाहती है कि आप कभी भी, माँ का प्रत्येक माँ जो है
ये चाहती है कि घर में लड़ाई ना हो, घर में कोई किसी प्रकार का दंगा फसाद ना हो, मेरे बच्चे जो है वो किसी प्रकार का कोई नशा ना करे, मेरे बच्चे जो है वो गलत बातों में ना पड़े, मेरे बच्चे जो है वो आपस में मैत्री संवर्धन होकर के करें। तो ये माँ तभी खुश होगी। माँ को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो निश्चित ही इस प्रकार की जो शिक्षाएं हैं वो अपने आप में धारण कीजिए और निश्चित ही आपके सब प्रकार के कार्य जो है वो संपन्न होंगे, ठीक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। पुजारी जी आरती करने जा रहे हैं। आरती में उसका ध्यान करके भगवती का वैष्णवी का चतुर्थ रूप का स्कंद महत्व उसका पुष्पांडा का ध्यान करके आप अपनी मनोभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। और मैं एक मंत्र के माध्यम से आपको आशीर्वाद दूंगा भगवती के दरबार से। हमारे शास्त्री यहाँ पर खड़े हैं और आपको प्रतिदिन आशीर्वादें मिलती हैं। ये सभी विद्वत जन जो हैं वो जहाँ पर बैठे हुए हैं और ये अपने वेदाभ्यास करके, शास्त्रों का अभ्यास करके और भगवती की उपासना में हर समय तल्लीन रहते हैं। भगवती को भी इस प्रकार आराधना जब उसकी की जाती है तो निश्चित ही हमारे कार्य सफल होते हैं। स्वस्थस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवायुरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु विभुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां दुर्गा भक्तिरस्तु। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरि भूतिकरणे दाने गनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, बैरिदर्प दलने व्यापार दक्षो भव, श्री शंभोर भगपाद पूजन रता सर्वोपकारी भव। मैंने शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद। जय भारत, जय माता।